आप हमारे हाथ में दीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू। दीजिए, हमारे हाथ में दीजिए, हमारे हाथ में दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। हम लोग देख लिए। थैंक यू। आइए, दो अम्मा, कैसी हैं आप? अच्छी हैं? दो। थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद, हम दे दिया। नमस्कार, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? ये फोटो आपका परफॉर्मेंस है? कैसे हैं आप लोग? धन्यवाद, थैंक यू, कैसे हैं? थैंक यू, थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू, शुक्रिया, 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 थैंक यू। कैसे हैं आप? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। नमस्कार, 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 नमस्कार। कब कब नमस्कार, मैं अपने अतिथियों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो यहाँ मंच पर आ जाए। सोचा बस हो गई राजनीति, पढ़ाई लिखाई आगे जारी रखनी है। बीएससी किया, एमएससी किया, बीएड किया, एमएड किया, पर भाग्य में हाथ की लकीरों में राजनीति ही लिखी हुई थी। सोनिया गांधी जी ने फैसला किया कि एनएसयूआई, नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया की राष्ट्रीय अध्यक्ष अगर कोई होगी तो वो महिला होगी, और वो सौभाग्य मुझे मिला। मैं 21 साल की उम्र में एनएसयूआई की राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गई, और 21 साल की उम्र में मैंने देश के 28 राज्यों का दौरा किया। पूरे देश को मुझे उस कम उम्र में छात्र राजनीति में जानने का मौका मिला। यूनिवर्सिटी गई, कॉलेज गई, छात्रों से, छात्रों के, युवाओं के मुद्दों से जुड़ी। सफर बढ़ता रहा। 4 बार विधानसभा का चुनाव लड़ चुकी हूं। दिल्ली के चांदनी चौक से विधायक रही, राष्ट्रीय सचिव रही अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की, और उसके बाद आज मैं अखिल भारतीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ कांग्रेस वर्किंग कमेटी की सदस्य भी हूं। ये 30 साल का सफर आसान नहीं था, यह सफर आसान है भी नहीं। और इस सफर में जो मेरी बहनें निकल चुकी हैं, मैं उन्हें कहूंगी बहुत हिम्मत वाली हैं, जो इस सफर में अपने कदमों को रुकने नहीं दे रही, लगातार आगे बढ़ रही हैं। चुनौतियां हमारे सामने जो थी वो आज भी हैं, और वो चुनौतियां आगे भी रहेंगी, ये हमें मालूम है। उसके बावजूद हम अपने सफर को जारी रखे हुए हैं। मैं अपनी बात को रखूं उससे पहले मैं इस मंच पर हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष रंगलाल जी, आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। लगातार आप महिला कांग्रेस के संगठन को लेकर गंभीर रहे, चिंतित रहे कि महिला कांग्रेस का संगठन मजबूत करना है। अध्यक्ष पद काफी सालों से खाली था। 1 साल आपने दिल्ली में मुझसे लगातार दबाव बनाए रखे, और मुझे खुशी है कि आपके और भास्कर जी के मदद और सहयोग से मैं ये करने में कामयाब हुई, और आज हमारे पास जुबेदा बेगम जी के तौर पर एक मजबूत महिला अध्यक्ष है। फैसला आसान नहीं था। पूरे देश में 15 सितंबर का दिन है। 15 सितंबर 1984 में देश की पहली महिला प्रधानमंत्री, भारत रत्न शहीद इंदिरा गांधी जी ने 15 सितंबर 1984 अपने देहांत के बस कुछ दिन पहले महिला कांग्रेस की नींव रखी और संगठन को बनाया। उसके बाद वो हमारे बीच में नहीं रही। हम लोगों ने इसी 15 सितंबर को 2024 में देश भर में महिला को जोड़ने का काम शुरू किया, और महिला कांग्रेस सदस्यता अभियान की ऑनलाइन शुरुआत की। मात्र 5 महीने में
5 लाख बहनों ने पूरे देश में महिला कांग्रेस की सदस्यता ली और इन 5 लाख बहनों में 5000 से ऊपर बहनें अंडमान निकोबार से हमारी महिला कांग्रेस की ऑनलाइन सदस्य बन चुकी हैं। 5000 से अधिक को महिलाओं ने सदस्यता ली। बिल्कुल जुबैदा बेगम जी के साथ पूरे मुकाबले में टक्कर में मरियम बीवी भी खड़ी रही और दोनों में फैसला हमें करना था। दोनों के नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को भेजे गए और मोहर जुबैदा बेगम जी के नाम पर लगी, इसलिए मैं आपको शुभकामनाएं देती हूं। पर जितना जिम्मेदारी जितनी जुबैदा बेगम जी के कंधों पर जिम्मेदारी है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी मरियम बीबी हो या 5000 महिलाओं ने जिन्होंने सदस्यता ली है, सबकी जिम्मेदारी हमारी बराबर बराबर की बनती है। मैं इस मंच पर उपस्थित शांता लक्ष्मण जी, आपका भी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। आपको सुन रही थी तो खूब ताकत मिल रही थी। आपने इतिहास बताया, राजनीति बताई कि महिलाओं को किस तरीके से संपत्ति का अधिकार नहीं था, किस तरीके से इलाज हो, एडमिशन हो, पिता के हस्ताक्षर चलते हैं, माँ का जो है वो कोई समझा नहीं जाता था। लेकिन आप लोगों ने लड़ाई लड़ी और आज हमारी सच्चाई है कि महिलाओं को बराबरी का हक और अधिकार देने का जो है हम लड़ाई के लड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ये सच्चाई है कि देश की आजादी महिलाओं का जो योगदान था पुरुषों के बराबर था। महिलाएं भी इस आजादी के आंदोलन में शामिल हुई, जेल गई और कुर्बानियां दी। ऐसी अनेकों महिलाओं के नाम हैं। लेकिन जब देश आजाद हुआ, देश का संविधान लिखने की बात आई, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान में जिन महिलाओं को हमें वोट का अधिकार नहीं था, आजाद हुए, चुनाव हुए, सरकारें बनी, लेकिन महिलाओं को वोट से वंचित रख दिया गया। क्यों? क्योंकि महिलाओं की अपनी सोच नहीं है। महिलाओं को फैसला लेने का हक नहीं था कि वो वोट करके ये तय कर पाए कि कौन मेरा जनप्रतिनिधि होगा, कौन सरकार बनाएगा और कौन मेरे मुद्दों पर बोलेगा। ये अधिकार महिलाओं को नहीं था। आज हम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भी याद करते हुए श्रद्धांजलि देते हैं कि आज अगर महिलाएं देश में वोट कर पा रही है, अपने फैसले ले पा रही है, तो वो अधिकार बाबा साहब अंबेडकर जी ने हमें दिया। बाबा साहब अंबेडकर जी के इस फैसले को आगे बढ़ाने का काम भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री शहीद राजीव गांधी जी ने किया। राजीव जी की सोच थी कि महिलाओं को मात्र वोट तक सीमित नहीं रखेंगे कि वोट किया और घर चले गए। नहीं, महिलाओं की इस राजनीति में, देश में हो रहे हर फैसले में बराबर की भागीदारी और हिस्सेदारी होगी, ये फैसला किया और पंचायती राज में 33% महिला आरक्षण कर दिया। आज देश भर में 15 लाख बहनें पंच है, सरपंच है, जिला परिषद में है, वार्ड में है और मेयर है। 15 लाख बहनें आज उस आरक्षण के तहत चुनाव में वोट भी कर रही है, चुनाव लड़ भी रही हैं और आगे बढ़ भी रही हैं। आज राजीव जी को भी हम याद करते हैं। आज महिलाएं स्थानीय निकायों में आ गई है। इस आधी आबादी, जिसकी आबादी कितनी है, 140 करोड़ के भारत में आपकी और मेरी आबादी 70 करोड़, लेकिन आज ये 70 करोड़ की आबादी को कहा जाता है ये अबला है, ये बेचारी है। लेकिन हम अबला हैं, बेचारी है, ये अकेली है, इसका सहारा नहीं, इसका कोई सुनने वाला नहीं। हम 70 करोड़ हैं, हम अब अबला और बेचारी नहीं है। अगर कोई शोषित, पीड़ित, अन्याय, अत्याचार झेल रही है, वो हमारी बहन है। उसका हाथ पकड़कर उसे आगे लाना, उसे न्याय दिलाने का जिम्मेदारी भी अब हम 70 करोड़ की बनती है। कोई अबला बेचारी नहीं रहने देंगे। मालूम है ये सफर आसान ना था, ना है, ना आगे होगा, लेकिन इस लड़ाई को हम सब लड़ेंगे। महिला आरक्षण कानून देश की संसद में पास हो चुका है कि अब देश की पंचायतों में, नगर निगमों में ही नहीं, हर देश की विधानसभाओं में भी महिलाएं चुनाव लड़ेंगी, विधायक बनेंगी और देश की संसद में भी महिला आरक्षण होगा और महिलाएं आरक्षित सीटों पर लड़कर देश की दिल्ली की संसद में भी पहुंच के अपने हक, अधिकार, अपने विकास की बात को करेंगी।